हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ब्रेन एजुकेशन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 7। ये हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की थी और बहुत कुछ जाना था, जैसे कि हर्ब, श्रब और ट्रीज के बारे में जाना था हमने, और स्टेम के बारे में जाना था, क्रीपर्स के बारे में जाना था, क्लाइंबर्स के बारे में जाना था, और वीन्स क्या होती हैं, मिड रिप और लीफ विनेशन क्या होती हैं, रेटिकुलेट क्या होता है, पैरेलल विनेशन क्या होती हैं, इनके बारे में भी हमने जाना था। तो चलिए अब करते हैं एक्टिविटी 6। यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स, सम सॉइल, खुरपी फॉर डिगिंग, ब्लेड और पेयर or a pair of scissors and water. This activity is to be done in groups of 4-5 students. आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए 2 पॉट चाहिए, कुछ मिट्टी चाहिए और खुदाई के लिए खुरपी चाहिए, ब्लेड चाहिए और एक सीजर का पैड चाहिए और पानी चाहिए। आप इस एक्टिविटी को 4-5 स्टूडेंट के ग्रुप में भी कर सकते हो। Select 2 plants of the same kind from an open ground and dig them out with root. अब किसी ग्राउंड में से 2 एक जैसे प्लांट लीजिए और इन्हें उनकी रूट को खोद लीजिए और बाहर निकाल लीजिए। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, और ध्यान रहे ऐसा करते समय इनकी जो रूट्स हैं वो ना टूटें। प्लांट वन ऑफ देम इन अ पॉट, फिगर 7.14a। Cut off the root from other plant and pot in it pot B. Plant and pot it in pot B, figure 7.14b। तो पॉट ए में आप जो प्लांट लिया था प्लांट 1 को लगाइए और जो दूसरा प्लांट था उसकी रूट्स कट करके बी पॉट में लगाइए। Water them regularly. Observe the plants after a week. Are both plants healthy? अब इन्हें डेली रेगुलरली वाटर दीजिए और एक वीक के बाद देखिए कि क्या ये दोनों प्लांट्स हेल्थी हैं। Both the plants are watered regularly, but one is without roots, isn't it? तो दोनों ही प्लांट्स को हमने अच्छी तरीके से और रेगुलरली पानी दिया था, पर एक प्लांट बिना रूट का था। क्या ऐसा नहीं है? Does this activity help you understand an important function of root? तो यही एक्टिविटी आपको एक मेन फंक्शन के बारे में बताती है जो कि रूट का होता है। Let us do any activity to study another function of root. तो आइए अब और एक्टिविटीज करके रूट्स के बारे में अच्छे से जानते हैं। एक्टिविटी 7, we would require seeds of gram and maize, कॉटन वुल, कटोरी एंड सम वाटर। हमें इस एक्टिविटी को करने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए और कटोरी चाहिए, कॉटन चाहिए, मेज चाहिए मतलब मक्का, और ग्राम या फिर चने की सीड्स। टेक 2 कटोरीज, प्लेस सम वेट कॉटन इन दैम, put 3 or 4 seeds of gram in one and maize in the other. अब एक कटोरी लीजिए और उसे गीला और उसके अंदर गीली कॉटन को डाल दीजिए और पहली कटोरी में 3-4 सीड ग्राम के डालिए और दूसरी कटोरी में 3-4 सीड मेज के डालिए। Keep the cotton wet by sprinkling water every day until the sprouts have grown into young plants. तो अब लगातार जब तक कि जो सीड्स हैं वो हमारे स्प्राउट ना हो जाएं, तो जब तक उनमें जो रूई है उनको थोड़ा पानी छिड़क छिड़क के उसे गीला करते रहिए। After a week, try to separate the young plants from the cotton, figure 7.15। फिगर 7.15 ये है। आप एक वीक के बाद आप इन सीड्स को, जो प्लांट हैं, यंग प्लांट्स जो भी अभी उगे हैं, उन्हें कॉटन में से अलग करने की कोशिश कीजिए। Was it easy to separate the cotton from the roots? Why? तो क्या अब जो सेपरेट फूड्स थे, सेपरेट सीड्स थी, क्या इन्हें हम इनकी जड़ों को हम कॉटन में से निकाल पाते हैं? तो क्यों? तो ऐसा क्यों है हम नहीं निकाल पाएंगे?
तो ऐसा क्यों होता है? इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट? तो एक्टिविटी 6 में हम जो प्लांट्स थे, ये प्लांट्स, स्प्राउटेड प्लांट्स, इन्हें हम सॉइल में से नहीं निकाल पाए। एक्टिविटी 6 इसकी बात हो रही है यहाँ पर। ये एक्टिविटी 6, इसके लिए हमें खुरपी चाहिए थी। वी डग देम आउट, हम इन्हें खोद कर बाहर निकाला। दिस इज बिकॉज रूट्स हेल्प्स इन होल्डिंग द प्लांट firmly टू द सॉइल, दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल। तो इस एक्टिविटी से हम ये जानते हैं कि जो रूट होती हैं वो प्लांट को सॉइल में होल्ड करके रखती हैं, जमा करके रखती हैं, इसीलिए हम इजीली प्लांट्स को सॉइल में से नहीं निकाल पाते। You have seen that there are different kinds of stems and leaves. Do the roots are also show a variety? Let us find. तो हमने देखा कि हर एक प्लांट में अलग अलग टाइप की स्टेम होती है, अलग अलग टाइप की लीव्स होती हैं। तो क्या हर एक प्लांट में भी अलग अलग टाइप की रूट्स होते हैं? तो आइए इसका पता लगाते हैं एक्टिविटी 8 से। स्टडी फिगर 7.16 ए एंड बी। ए एंड बी, फिगर ए ये रहा और फिगर भी ये रहा। Now look at the roots of the gram plants you have pulled out from the cotton in previous activity. अब उन ग्राम के प्लांट के रूट को देखिए जो आपने एक्टिविटी 7 में किए थे, जो जिनको आपने कॉटन में से निकाला था। Do they look like the roots in shown figure 16.a or those in figure 7.16b? तो जो सीड्स आपने स्प्राउट किए थे कॉटन वाले, क्या वो सीड्स इन दोनों में से किसी एक सीड की तरह दिखाई देते हैं, लगते हैं क्या? हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट? तो जो मेज प्लांट लिए थे हमने, उनके बारे में क्या ख्याल है? राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर। अब जो आपने स्प्राउटिंग के लिए लिए थे ग्राम और मेज के सीड्स, अब उन सीड्स को इन दोनों फिगर के साथ मैच कीजिए और ये जो ब्लैंक्स दे रखे हैं यहाँ पे, इन्हें भरिए। तो रूट्स ऑफ प्लांट फिगर ए किसकी तरह लगते हैं? मेज की तरह या फिर ग्राम की तरह? इन व्हाट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर? चने और जो मेज लिए थे हमने, उनकी रूट्स में क्या सिमिलरिटीज थी, क्या क्या चीजें समान थी? इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट, और किस किस चीज में वो डिफरेंट थी? देयर seems to be two different types of root. यहाँ हमें दो टाइप ऑफ रूट देखने को मिलते हैं, isn't it? क्या ऐसा नहीं है? Are there also other type of roots? Let us find out. क्या हमारे आसपास या फिर क्या और तरह की रूट भी होती हैं इनके अलावा? आइए पता लगाते हैं। एक्टिविटी 9, go to an open ground where many wild plants are growing. Dig out a few wash the soil of the root and observe them. अब किसी ऐसे मैदान में जाइए जहाँ पर कुछ वाइल्ड प्लांट्स ग्रो कर रहे हों, जो अनचाहे प्लांट्स ग्रो कर रहे हों, और उनमें से कुछ को डिग आउट कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए खोद के, और अब उनकी रूट्स पर जो सॉइल लगी है उन्हें साफ करके ध्यान से देखिए। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव द काइंड ऑफ रूट्स शोन इन फिगर 7.17a और एस इन 7.17 बी? तो इसमें अब इसमें बताया गया है कि जो आप खोद करके लाए थे प्लांट्स, क्या उनकी रूट्स फिगर 7.17 ए या फिर फिगर 7.17 बी की तरह हैं? किन किन प्लांट्स की? 4 roots of the kind shown in figure 7.17a. The main root is called tap root and the smaller roots are called lateral roots. तो फिगर 7.17a में दिखाया गया है, ये एक रूट जा रही है, ये मेन रूट है, इसे हम टैप रूट कहते हैं, और इनके अंदर से जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे हैं रूट के, इन्हें हम कहते हैं lateral root. Plant with roots as shown in figure 7.17b do not have the main root. All roots seem similar and these are called fibrous root.
तो प्लांट बी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी एक मेन रूट नहीं है, सारी रूट्स सिमिलर हैं, सारी रूट्स समान हैं। तो ऐसी रूट्स को हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं, रेशेदार रूट्स कहते हैं। Separate the plants you have collected into two groups। अब तो जो आपने वो प्लांट्स टिक किए थे एक्टिविटी 9 में, अब उन्हें उनके रूट्स के आधार पर 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दीजिए। इन ग्रुप ए put those that have tap roots and in group B those that have fibrous root। अब ग्रुप ए में आप उन रूट्स को रखिए जिनके उन प्लांट्स को रखिए जिनकी टैप रूट हैं, और ग्रुप बी में उन प्लांट्स को रखिए जिनमें फाइब्रस रूट हैं। Look at the leaves of the plants in group A। अब ग्रुप ए वाली प्लांट की लीफ को देखिए। What kind of venation do they have? अब जो प्लांट ग्रुप किए थे आपने ए में, उनकी लीव्स को जब देखने के बाद आपको उनकी विनेशन कैसी लगती हैं, किस तरह की विनेशंस हैं उनकी। What kind of venation do you see for plants of group B? अब जो ग्रुप बी में आपने प्लांट डिवाइड किया था, उनकी लीव्स को देखने के बाद आपको उनकी विनेशन कैसी लगती है, किस तरह की विनेशन आपको देखने मिलती हैं। डू यू नोटिस that leaf venation and the type of roots in a plant are related in a very interesting way? क्या आपने ये बात नोटिस की कि जो लीफ विनेशंस हैं, हाँ, और उनको जो रूट्स हैं उनमें एक इंटरेस्टिंग सा वे है। In table 7.2, can you match the type of leaf venation and the type of roots for some plants you have studied in all the activities so far? तो टेबल 7 पॉइंट यहाँ दे रखा है। अब उनमें क्या आप लीफ विनेशन के टाइप मैच कर सकते हो और टाइप ऑफ रूट मैच कर सकते हो? जो आपने एक्टिविटीज़ में प्लांट्स देखे थे उनकी हमने रूट्स ऑब्जर्व की थी ना, और बहुत सारी उनकी लीव्स भी ऑब्जर्व की थी। We have learned that roots absorb water and minerals from the soil and the stem conducts these to leaves and other parts of the plant। अब हमने ये जाना कि रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, और जो स्टेम होता है वो ये मिनरल्स और वाटर प्लांट के लीव्स और दूसरे पार्ट्स में पहुंचाने में हेल्प करता है प्लांट की। The leaves prepare food. This food travels through the stem and is stored in different parts of plants। तो लीव्स में खाना बनाया जाता है, लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं और ये फूड ट्रैवल करके अलग अलग स्टेम के द्वारा अलग अलग जगह पर ट्रैवल करके प्लांट के पार्ट में स्टोर कर लिया जाता है अलग अलग पार्ट्स में। We eat some of these as roots like carrot, radish, sweet potato, turnip and tapioca। और हम इन्हीं पार्ट्स को अपने फूड के रूप में भी खाते हैं। जैसे रूट्स हैं, इन्हीं रूट्स को अपने फूड के रूप में भी खाते हैं, जैसे कि कैरेट है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी, टर्निप है, टोपियोका है। We also eat many other parts of a plant where food is stored। हम इसके अलावा बहुत से ऐसे पार्ट्स भी खाते हैं जहाँ पर फूड स्टोर्ड होता है, स्टोर रखा हुआ होता है। Do you agree that steam is like a street with two-way traffic? Figure 7.18। तो क्या आपको ये लगता है कि आप इस बात से एग्री हैं कि जो स्टेम है उसके वेज ऐसा लगता है जैसे कि स्ट्रीट में दो ट्रैफिक वेज नहीं होते? ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि एक इधर जा रहा है, 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 इस तरीके से। राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन इन नेक्स्ट सेक्शन। तो अब उन चीज़ों के बारे में बताइए जो कि स्टेम से ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर के सेक्शन में जाते हैं और नीचे के सेक्शन में आते हैं। वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। अब हम आगे के सेक्शंस में फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, फ्लावर्स के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो चलिए सेशन 7.5 फ्लावर।
We are shown three branches of a rose in figure 7.19a, b and c. आपको फिगर 7.19 में तीन स्टेम दिखाई देंगे, ब्रांचेस दिखाई देंगे, सॉरी रोज के हैं। ये पहला एकदम बिल्कुल खाली है, दूसरे में सिर्फ पत्ते हैं और तीसरे में फ्लावर्स भी हैं। विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट। तो अब इन तीनों में से कौन सी ब्रांच आपको ज़्यादा हेल्प करती है प्लांट को रिकॉग्नाइज करने में? तो ऑफ कोर्स सी वाला पार्ट, क्योंकि सी वाले में फ्लावर्स भी हैं और लीव्स भी हैं, तो इससे हमें ज़्यादा हेल्प मिलेगी ये जानने में कि प्लांट किस फ्लावर का है। विच कलर did you use for the flower in figure 7.19c? तो अब फिगर 7.19c के फ्लावर को बनाने में, फ्लावर को कलर करने में कौन सा कलर यूज किया गया है? और ऑल फ्लावर्स कलरफुल? क्या सभी फ्लावर्स कलरफुल हैं? हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, व्हीट, मेज, मैंगो और गुआवा? क्या आपने ग्रास, व्हीट, मेज और मैंगो या फिर गुआवा के फ्लावर्स देखे हैं? आर दोज ब्राइटली कलर्ड? क्या ये सभी ब्राइटली कलर्ड में होते हैं? लेट अस स्टडी अ फ्लू फ्लावर। तो आइए अब हम कुछ फ्लावर्स के बारे में जानेंगे। व्हेन चूजिंग फ्लावर्स टू स्टडी अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड, क्रिसेंथेमम और सनफ्लावर। तो जब आप एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे फ्लावर्स के बारे में जानने के लिए, तो मैरीगोल्ड और क्रिसेंथेमम को और सनफ्लावर को अवॉइड करें। You will learn in higher classes that they are not single flowers but groups of flowers. तो आप हायर क्लासेस में जानेंगे इनके बारे में कि ये जो फ्लावर्स होते हैं वो अकेले नहीं होते, सिंगल नहीं होते, इनका पूरा ग्रुप का ग्रुप होता है। चलिए एक्टिविटी 10, we would require one bud and 2 fresh flowers each of any the following. धतूरे का, चाइना रोज का या फिर मस्टर्ड, ब्रिंजल। तो अब हमें इस एक्टिविटी को करने के लिए एक बर्ड चाहिए, एक कली चाहिए और 2 फ्रेश फ्लावर चाहिए। ये दोनों चीज़ें, बर्ड और फ्रेश फ्लावर, किसी भी प्लांट का हो सकता है, जैसे धतूरे का पौधे का, और चाइना रोज का, मस्टर्ड का, ब्रिंजल का। लेडीज फिंगर और गुलमोहर का भी हो सकता है। ऑल्सो अ ब्लेड, अ ग्लास स्लाइड और अ शीट ऑफ पेपर, अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। और इसी के साथ हमें ब्लेड चाहिए होगा और एक ग्लास की स्लाइड चाहिए होगी या फिर एक पेपर की शीट चाहिए होगी, मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए और वाटर चाहिए। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली, लुक एट द prominent parts of the open flower। अब फिगर 7.20 को देखिए और उस पार्ट को ध्यान से देखिए जो प्रोमिनेंट है, मतलब खुला हुआ है ओपन फ्लावर का। दीज आर द पेटल्स, डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो ये जो है, एक सेकेंड, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम पेटल्स कहते हैं। पेटल्स मीन्स पंखुड़ियाँ। आपने देखा होगा कई सारे फ्लावर्स में पंखुड़ियाँ होती हैं और हर एक फ्लावर में पंखुड़ियाँ होती हैं और अलग अलग डिफरेंट कलर्स की होती हैं। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन अ क्लोज बर्ड? क्या आप सोचते हैं कि जो पेटल्स हैं वो क्लोज बर्ड्स में हैं? विच ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंटेड पार्ट इन अ बर्ड? अब बर्ड में प्रोमिनेंटेड पार्ट कौन सा है? डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स? तो क्या आप देखते हैं कि ये जो पार्ट है वो बहुत छोटी छोटी लीव्स लाइक स्ट्रक्चर की तरह बना हुआ है। दे आर कॉल्ड सेपल्स। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम सेपल्स कहते हैं। सेपल्स, ये ग्रीन ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ग्रीन पार्ट, ये ग्रीन पार्ट है और ये सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं और ये ग्रीन पार्ट जो निकल रहा है ये सेपल्स हैं। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब एक फ्लावर लीजिए और उसकी सेपल्स और पेटल्स को ऑब्जर्व करके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कीजिए और इनके आंसर्स दीजिए। तो पहले वाले में पूछा जा रहा है कि जो फ्लावर आपने लिया है उसमें कितनी सेपल्स हैं, और सेकंड में पूछा जा रहा है क्या ये जॉइंट है,
और तीसरे में व्हाट आर द कलर ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, और के फ्लावर जो फ्लावर का कलर है वो कैसा है, फ्लावर के जो पेटल्स और सेपल्स का कलर है वो कैसा है। और फोर्थ में पूछा जा रहा है कि फ्लावर में कितने पेटल्स हैं, क्या ये जॉइन है या फिर एक दूसरे से सेपरेट हैं। क्या डू द फ्लावर विथ जॉइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और आर दे ऑल्सो जॉइन टुगेदर। जो आपने फ्लावर लिया है क्या इसके सेपल्स जॉइंट है एक दूसरे से, पेटल से, सॉरी, क्या इनके सेपल्स पंखुड़ियां पेटल्स से जॉइन है, और या फिर ये सेपरेट हैं या फिर ये जॉइन है। फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द होल क्लास 7.3। टेबल 7.3 ये रहा। तो इसमें हमें बताया गया है कि आप अपनी जो जितना भी आपने जानकारी प्राप्त की है इसी के बेसिस पे आप टेबल 7.3 को फिल करेंगे। एड ऑब्जर्वेशंस टू दिस टेबल from a field trip to a locality where there are plants with flowers। अब आप उन ऑब्जर्वेशंस को भी इस टेबल में फिल कर सकते हैं जो कि आप किसी फील्ड ट्रिप में, मतलब जब आप खेत में घूमने गए हो तब आपने वहाँ पर किसी प्लांट के फ्लावर को देखा हो। फिल द लास्ट टू कॉलम्स लेटर, तो इसके लास्ट टू कॉलम्स को भरें, ये और ये, सॉरी ये और ये जो रह रहा है। टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली, तो क्या आप जो फ्लावर का इनर पार्ट है वो ठीक से देख पा रहे हैं। यू हैव टू कट इट ओपन, अब आपको इसे देखने के लिए कट करना पड़ेगा। इफ इट्स पेटल्स आर जॉइंड, हो क्या इसके पेटल्स जॉइन है, जो इसकी पकड़ियां हैं वो जॉइन हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दतूरा एंड अदर बेल्स शेप्ड फ्लावर्स the petals have to be cut lengthwise and spread out so that the inner part can be seen clearly। फिगर 7.21। तो मान लीजिए अगर आपने एक दतूरे का पौधा लिया है या फिर कोई बेल शेप का पौधा फ्लावर लिया है, सॉरी, तो आपने अगर दतूरे का फ्लावर लिया है और कोई बेल शेप का फ्लावर लिया है जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं उनकी सेपल्स को कट करके उनके इनर पार्ट्स को इजीली देख सकते हैं। फिगर 7.21 ये देखिए एक बेल शेप फ्लावर है, ठीक है। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स, स्टडी द फिगर 7.22 केयरफुली। अब जो फिगर 7.22 है इसे केयरफुली देखिए। ये देखिए ये जो एक लंबा सा स्ट्रक्चर जा रहा है इसे हम स्टेमन कहते हैं। स्टेमन क्रीम कलर का होता है और ये जो येलो येलो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसे हम एंथर कहते हैं। ये येलो टाइप का होता है। और पिस्टिल ये देखिए ग्रीन कलर का है, इसे हम कहते हैं पिस्टिल, ये ग्रीन कलर का होता है। Compare your flower with the illustration and identify the stamens and pistil in your flower। अब आपका जो फ्लावर है उसे इलस्ट्रेशन से कंपेयर कीजिए। इलस्ट्रेशन मतलब जो यहाँ पर फ्लावर दिया गया है इससे कंपेयर कीजिए और अपने फ्लावर की स्टेमन एंड पिस्टिल को आइडेंटिफाई कीजिए। लुक एट फिगर 7.23 carefully, it shows different kind of stamens present in different flowers। तो फिगर 2.3 ये रहा, फिगर 7.23 ये एंथर है, येलो कलर का होता है, और ये फिलामेंट है, ये क्रीम कलर का होता है। तो इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से स्टेमन दिखाए गए हैं फ्लावर्स के अलग अलग। कैन यू रिकॉग्नाइज द टू पार्ट्स ऑफ द स्टेमन इन योर फ्लावर, क्या आप दो पार्ट्स स्टेमन के पहचान सकते हैं अपने फ्लावर में। हाउ मैनी स्टेमन्स आर देयर इन योर फ्लावर, अब आपकी फ्लावर में कितने स्टेमन हैं। ड्रॉ वन स्टेमन एंड लेबल इट्स पार्ट्स, अब एक स्टेमन ड्रॉ कीजिए और उसके पार्ट्स को लेबल करिए। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल, तो जो सबसे इनर पार्ट होता है, जो सबसे अंदर पार्ट होता है फ्लावर के, उसे हम कहते हैं पिस्टिल। ये इसका स्टाइल है, ठीक है। और ये ओवरी है, अगर हम कट करेंगे तो यहाँ से ओवरी हमें दिखाई देगा।
और ये स्टिग्मा है। इफ यू कैन नॉट सी इट्स कम्प्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स। अगर आप इसे अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं तो जो स्टेमन्स है इसके आसपास उसे कट कर दीजिए अच्छे से। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टल विथ द हेल्प ऑफ फिगर 2.4। अब जब आप कट कर लेंगे उसके स्टेमन्स को तो फिगर 7.24 की हेल्प से आप इसके अलग अलग पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत इजी लगेगा आपको और बहुत इजीली तरीके से आप इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ड्रॉ अ नीड लेबल्ड डायग्राम ऑफ द पिस्टल इन योर फ्लावर। अब एक बहुत नीट तरीके का डायग्राम फ्लावर के पिस्टल का ड्रॉ करिए। चलिए अब एक्टिविटी 11 पर चलते हैं। ये हमारे पार्ट की लास्ट एक्टिविटी है। लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी, फिगर 7.24। फिगर 7.24 एक सेकेंड, ये रहा। ठीक है, तो आइए अब हम ओवरी स्ट्रक्चर के बारे में और जानते हैं। इट इज द लोअर मोस्ट एंड swollen पार्ट ऑफ द पिस्टल। ये बहुत लोअर मोस्ट और swollen मतलब थोड़ा फूला हुआ पार्ट होता है पिस्टल का। वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इज इनसाइड। अब हम इस अंदर क्या है देखने के लिए अब हमें इस स्ट्रक्चर को कट करना होगा। लुक एट फिगर 7.25a एंड बी केयरफुली to understand how to cut the ovary of a flower। अब फिगर 7.25a और b को ध्यान से देखिए कि हमें जो पिस्टल दे रखा है इसे कट किस तरीके से करना है। कट द ओवेरी इन टू डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर 7.25। आप ओवेरी को अलग अलग जैसे कि फिगर 2.5 में दिखाया गया है कुछ इस तरीके से और इस तरीके से भी कट कर सकते हो। टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम drying, put a drop of water on each of the two pieces of the ovary you have cut। अगर आप चाहते हैं कि ये ना सूखे इनके पार्ट्स तो क्या करें, थोड़ी थोड़ी ड्रॉप्स वाटर की इस पर डाल दें दोनों ओवेरीज पे। ठीक है, जो आपने कट किया था ये देखिए अब यहाँ पे ओवल्स हैं, ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इसे ओवल्स कहते हैं। Observe the inner parts of the ovary using a lens, फिगर 7.26। अब एक लेंस की हेल्प से इनर पार्ट को देखिए कि ओवेरी की इनर पार्ट में क्या है। इनर पार्ट है देखिए, इसमें ओवल्स होते हैं। इनर ओवेरी के अंदर भी ओवल्स होते हैं। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवेरी। तो क्या आप स्ट्रक्चर के अंदर कुछ स्मॉल बीड तरह के स्ट्रक्चर देखते हैं ओवेरी के अंदर। दे आर कॉल्ड ओवल्स, तो इन्हें ओवल्स कहते हैं। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवेरी इन योर नोटबुक। अब अलग अलग पार्ट जो हैं इन्हें ड्रॉ करिए ओवेरी के और अपनी नोटबुक में इन्हें लेबल कर दीजिए। Try to find out the names of as many flowers as you can by asking the gardener or any other person। अब जितनी हो सके जितनी पॉसिबल हो सके फ्लावर्स के नेम लिखिए किसी माली या फिर दूसरे पर्सन की हेल्प से। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स देन यू नीड, पर ध्यान रखिए जितने फ्लावर्स हो सके उन्हें ज़्यादा कट ना करें, आप ज़्यादा प्लक ना करें। Based on what you have filled in table 7.3, answer the following questions। तो जो आपने फिगर 7.3 और टेबल 7.3 के बेस पर आपको ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। Do all flowers have sepals, petals, stamens and pistil? Are there flowers that do not have one or more of those? These are there flowers which have parts अदर देन ली। तो क्या कोई ऐसा फ्लावर है जो आपने फ्लावर लिया है, क्या सभी फ्लावर में सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टिल होते हैं। और क्या फ्लावर्स डेट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दीज, क्या इसमें से कुछ ऐसा भी है जिनमें से कोई ऐसा फ्लावर है जिनमें से ये जो चारों पार्ट्स दिए गए हैं ऊपर इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा पार्ट ना हो। आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर दैन, या किसी फ्लावर में कोई ऐसा भी पार्ट है जो ऊपर दिए गए हैं इनके अलावा जो ऊपर नहीं दिए गए।
डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स? क्या आप कोई ऐसा फ्लावर पाते हैं जिनके पेटल्स और सेपल्स के बीच में कोई डिफरेंस ना हो? डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमन इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स? क्या आप कोई ऐसा फ्लावर पाते हैं जिनके स्टेमन की नंबर्स उनके पेटल्स से के नंबर से अलग हों? डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम? क्या अब आप मानते हैं कि जो फ्लावर है वो उनके स्ट्रक्चर ऑलवेजली सेम नहीं होते? द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स में ऑल्सो भी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। तो हर एक फ्लावर्स में पिस्टल, सेपल, पेटल और स्टेमन के नंबर्स अलग अलग होते हैं। सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन बी एब्सेंट एट टाइम्स। तो किसी किसी फ्लावर में कोई कोई पार्ट्स ऐसा होता है जो नहीं होता। We have studied some features and function of leaves, stems and roots. हमने लीव्स, स्टेम एंड रूट्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना, फंक्शंस, फीचर और फंक्शन के बारे में जाना। वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। हमने इसी के साथ साथ अलग अलग फ्लावर्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी जाना। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन हायर क्लासेस। अब हम और फ्लावर्स के बारे में, फ्लावर्स की और जानकारी प्राप्त करेंगे हायर क्लासेस में। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस। और हम हायर क्लासेस में फ्रूट्स के बारे में भी बहुत कुछ जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स का पार्ट नंबर 2। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।